बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है ज्वाइन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके लिए आप लोगों ने ना वो जो पहला लेक्चर मैंने अपलोड किया था जिसमें था खाली डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो लाजमी देखा होना चाहिए। ठीक है, तो ज्वाइन में क्या है कि वेरिएबल्स 2 या 3 हो जाते हैं। जो पहले मैंने अपलोड किया उसमें वेरिएबल 1 था, इसमें वेरिएबल 2 या 3 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि 2 बॉल पेन है, वो रैंडमली सिलेक्ट हुए बुक से, उसमें 3 ब्लू पेन है, 2 रेड हैं और 3 ग्रीन है। ठीक है, अच्छा इस डिस्ट्रीब्यूशन में भी ना जो आंसर 1 ही आना चाहिए और ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए आंसर। ये हर डिस्ट्रीब्यूशन में लागू होता है। ठीक है, चाहे कंटिन्यूस हो चाहे डिस्क्रीट हो, जो मर्जी हो उसमें ग्रेटर दैन 0 और 1 वाला जो रूल है वो अप्लाई होता है। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल के 3 ब्लू पेन एक डब्बे में, 2 रेड हैं। ब्लू को इन्होंने एक्स का नाम दिया कि मतलब उसको रैंडम वेरिएबल एक्स का नाम दिया है कि अगर हम ब्लू सेलेक्ट करें तो हमारा वो एक्स रैंडम वेरिएबल है, और अगर रेड सेलेक्ट करें तो वाई है। और ग्रीन को कोई रैंडम वेरिएबल नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब हमारा जो पहला पार्ट है उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि फाइंड ज्वाइन प्रोबेबिलिटी फंक्शन। हमने फंक्शन फाइंड करना है जिससे हम सारे आंसर फाइंड कर सकें। ठीक है, तो अब एक्स मैंने लिखा है, एक्स जो हमें पता है ब्लू पेन से मैंने लिखा है 0 1 2। अब इस जीरो का मतलब क्या है, लास्ट लेक्चर से अगर देखा जाए तो इस जीरो का मतलब है कि कोई भी पेन सिलेक्ट नहीं हुआ ब्लू। इस 1 का मतलब है कि एक पेन आया, और 2 का मतलब है 2। तो हमने मैक्सिमम 2 सिलेक्ट करनी है ना, तो रहने वाले में कहाँ से जाएगा, ये वाला मैक्सिमम 2 तक जाएगा। ठीक है, इसी तरह वाई के लिए है कि रेड कितना हुआ, 0 आया रेड, या तो 1 आएगा रेड, या तो दोनों रेड आ जाएंगे। जब 2 आ गए तो हमारा पॉसिबल सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हमें चाहिए ही 2 थे। ठीक है, अब हमारे रैंडम वेरिएबल 2 हैं, तो हमने अब इसके लिए फंक्शन बनाने के लिए ना हमने ये सारा जो पिछले लेक्चर में किया था ना उसमें सिर्फ 2 वेरिएबल थे ना, इसमें 3 है। वेरिएबल कह रहा हूँ, ये जो बनाया था हमने ये 2 बनाए थे ना, तो इसमें 3 आ जाएंगे। ठीक है, जो नीचे 2 बनाया है ना ये बताता हूँ आप लोगों को, ये देखें। अब मैंने ब्लू रेड ग्रीन को रखा। अब ब्लू अगर 0 होगा और रेड भी 0 होगा तो ग्रीन कितने होंगे, 2। ठीक है, अब ग्रीन को कोई रैंडम वेरिएबल नहीं असाइन था इसलिए हम उसे नहीं लिखेंगे नीचे। ठीक है, उसका हम फॉर्मूला खुद से बनाएंगे, जैसे पीछे नहीं बनाया था 2 माइनस एक्स बनाया था जिस तरह, वो हमने खुद से बनाया था ना 2 माइनस एक्स। उसमें भी पता नहीं कितनी शायद मशीन थी, पता नहीं कौन सी एग्जाम्पल थी, उसमें हमने 3 सेलेक्ट करनी थी शायद, तो हमने 3 माइनस एक्स किया था। जितनी सेलेक्ट करनी है उससे हमने माइनस कर देना था और कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है, लाइक अब यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ब्लू कोई भी नहीं है 0, और 0 यहाँ पे रेड, इसका मतलब रेड भी कोई भी नहीं है। तो ग्रीन कितनी होंगी, 2 होंगी, मैं नीचे लिखा है आसानी के लिए। ठीक है, अगर ब्लू 0 रेड 1 है तो ग्रीन कितनी होंगी, 1 होगी ऑब्वियसली, क्योंकि हमने मैक्सिमम 2 फाइंड करने हैं। तो अगर 1 आ गया तो ग्रीन 1 ही बचता है। अगर ब्लू 1 आ गया रेड 0 है तो ग्रीन फिर भी क्या रहेगा, 1। अगर ब्लू 1 आ जाए रेड भी 1 आए तो ग्रीन ग्रीन क्या बचेगा, 0। और 2 सिचुएशन ये है कि ब्लू दोनों आ जाएं और रेड दोनों आ जाएं, तब भी ग्रीन 0 ही रहेगा। ठीक है, ये हमारे 5 पॉसिबल कम्बिनेशन बन रहे थे इस सवाल के, क्योंकि हमें कितने पहले 2 चाहिए थे, अगर 3 होता तो वो ज़्यादा बनते। ठीक है, अब मैंने लिखा 2 माइनस एक्स माइनस वाई। अगर तो यहाँ पे सिर्फ ये वेरिएबल सिंगल वेरिएबल होता तो खाली 2 माइनस एक्स भी लिखते ना तो हमारा सवाल हो जाना था। मतलब यहाँ पे ग्रीन पेन, ये ग्रीन भी ना होता रेड भी ना होता, खाली ब्लू और रेड होते ना फिर हो सकता था। लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं तो हमने दोनों वेरिएबल 2 से माइनस किया। अब 2 क्या है जो हमने सिलेक्शन करनी होती है, यहाँ पे 2 आया। ठीक है, एक्स और माइनस और वाई क्या है, रैंडम वेरिएबल्स, ये वाले और ये वाला एक्स और वाई, एक्स और वाई। अगर मैं यहाँ 0 0 पुट करूँगा आंसर क्या आएगा, 2। यहाँ पे ग्रीन 2 आ रहा था। अगर मैं एक्स और वाई की जगह लाइक एक्स की जगह 0 पुट करूँ और वाई की जगह 1 पुट करूँ, ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा था, 1। इसी तरह अगर मैं ब्लू की जगह 1 पुट करूँ और वाई की जगह 0 पुट करूँ, आंसर हमारा 1 आ रहा है। तो इसी तरह जब हम सब में आंसर पुट करते हैं हमारा आंसर 2 1 1 0 0 0 इस तरह आ रहा है, 2 1 1 0 0 0। मतलब हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं क्योंकि इससे हमारे आंसर ग्रीन का आंसर चेंज नहीं आएगा, ग्रीन वही आएगा जो बन रहा होगा। लाइक अगर यहाँ 1 1 है ना, लाइक एक्स भी 1 है वाई भी 1। अब मैं ब्लू को एक्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऊपर हमने बता दिया है कि जो ब्लू पेन अगर सेलेक्ट होता है तो उसका रैंडम वेरिएबल एक्स है। ठीक है, और जो रेड है उसका रैंडम वेरिएबल वाई है। ठीक है, इसी तरह हमने वो सिलेक्शन की हुई है। तो एक्स और वाई 1 1 हुआ है तो आंसर क्या आ गया, 0। अब देखें यहाँ पे ग्रीन क्या बन रहा था, 0। तो ये जी इक्वल टू 0 का मतलब ये है जहाँ पे 4 का लिखा हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया ग्रीन के लिए। ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमें ग्रीन के लिए रैंडम वेरिएबल नहीं दिया गया। अगर फर्स्ट करें हमें ग्रीन के लिए जेड दिया जाता रैंडम वेरिएबल, तो हम ये करते कि अब मैंने आगे फॉर्मूला बनाया ना 3x2y, तो यहाँ पे 3z आया था। ठीक है, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़नी थी फॉर्मूला बनाने की, हमें पास जी एक और रैंडम वेरिएबल बनाना था। यहाँ पे जी लिखा आया था, वो 0 1 2 वो भी हो जाता और उस तरह उसके कम्बिनेशन बन जाने थे।
उसके 3 बने थे, जैसे ये बना है 3 का, इस तरह इसके बनते हैं। एक यहाँ 002 है ना, तो एक और बनता 101, ठीक है, इस तरह और बनते। अभी यहाँ पे मेरे पास 2 रहने वाले थे, इसलिए हमने इस तरह बनाया, ठीक है। ये फॉर्मूला खुद से बनाया है इसलिए। तो अब 3x क्या है, 3 टोटल पेन है ब्लू, ठीक है, ये ब्लू 3 या 2 रेड हैं, तो 3 टोटल पेन। और x क्या है, रैंडम वेरिएबल है किसका, ब्लू का, ठीक है। 2 क्या है, टोटल रेड पेन है। और y क्या है, उसका रैंडम वेरिएबल है। और ग्रीन का रैंडम वेरिएबल नहीं था, तो हमने इसी में से कोई फॉर्मूला लिख दिया 2 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। 3 टोटल ग्रीन पेन थे। और 8 क्या टोटल पेन्स हैं, और हमने 2 सेलेक्ट करने थे, तो ये। अब यहाँ पे मैंने लिखा NCR एप्लीकेबल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, मैटर नहीं करता ऑर्डर, कि ऐसे नहीं करता कि हम कोई भी पेन सेलेक्ट करें, हमारे पास रेड आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, कुछ कोई भी पेन आ सकता है, तो इसमें NCR लगेगा, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, ठीक है। NCR का फॉर्मूला रिपीट कर लेते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो n होती है, और जो नीचे वाली होती है वो r होती है, ठीक है। अब 3, अब मैंने अगर फाइंड करना है 0 0, अब इस 0 0 का मतलब क्या था, याद करें कि ब्लू भी 0 तो रेड भी 0, तो ग्रीन कितने हो जाएंगे 2। यहाँ पे देखें, मैं यहाँ 0 पुट के, यहाँ 0 पुट के, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 2। यहाँ जहाँ 0 यहाँ 0 पुट करें तो आंसर 2 बचता है ना, तो यहाँ 2 आ रहा है, ठीक है। और 8 और 2 वैसे ही था, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इसके अंदर NCR लगाना है आप लोगों ने, तो NCR लगाना, तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह हमने पांचों कम्बिनेशंस के आंसर निकालने हैं, ठीक है। 5 कम्बिनेशन 6 बन रहे थे, ठीक है। ये सॉरी 5 नहीं 6 थे, ठीक है, 6 कम्बिनेशन हैं ये। तो इन सब कम्बिनेशन का अपने आंसर निकाल लेना, इसी तरह निकलेंगे यार। 0 0 तो बाद में, पहले हमारा 0 0 डाला, फिर 0 1 डाल दिया, फिर 1 0, फिर 1 1, फिर 2 0 2, इस तरह सारे डालोगे पर आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका टेबल लाजमी बनाना होता है डिस्ट्रीब्यूशन जब भी फाइंड करनी है। वैसे हमारे पास जो ए पार्ट था ना, वो सिर्फ हमने फंक्शन फाइंड करना था, ठीक है, फंक्शन फाइंड करना था। अब मैंने ये इसलिए आया कि तक समझ आ जाए कि हमने आंसर सोल्व करना कैसे करना होता है। अब यहाँ मैंने 0 1 2 लिखा, एक्स ये रैंडम वेरिएबल एक्स के हैं, और जो 0 1 2 वाई ये रैंडम वेरिएबल किसके हैं, वाई के। अब 0 0 का आंसर क्या आया था 328, जब एक्स 0 था और वाई 0 था। पहला हमारे पास ब्लू है ना, तो ब्लू क्या था एक्स, और रेड क्या है वाई, तो 0 और 0, 3/28, 1 0 जो आंसर आएगा, 2 0 जो आंसर आएगा, 1 0 जो भी आंसर आएगा। मैं बता ये 0 क्यों आया हुआ है, मैं बताता हूँ। अब ये 2 है, एक्स 2 है और वाई भी 2 है, तो 2 और 2 का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, क्योंकि 4 पेन तो हमने सेलेक्ट करने ही नहीं थे, तो इसलिए आंसर 0 है। ऐसे ही अगर 1 ये और 2 ये, लाइक x2 अगर 1 होगा तो ये भी 3 बने, तो इसलिए भी इसका आंसर क्या है 0 है, ठीक है, इसलिए इनका आंसर 0 है। और अगर हम इनको प्लस करें इधर लिखें आंसर, इनको करें इधर लिखें, इनको करें इधर लिखें, और इन रो को करें और कॉलम को प्लस आपस में करें, तो आंसर हमारा 1 ही बन रहा है। मतलब ये हमारी कंडीशन मीट कर रही है, आंसर 1 ही आना चाहिए इनका, ठीक है। हमारा बी पार्ट ये था कि अगर एक्स और वाई को प्लस करें और वो लेस होना चाहिए 1 से, तो उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, ठीक है। अब हमारे पास कम्बिनेशन क्या बनेंगे एक्स प्लस, अगर मैं एक्स प्लस वाई की जगह 0 0 डालूँ तो आंसर 0 है, तो 1 से लेस है, ये लिख सकते हैं हम। अगर मैं 0 1 डालूँ तो 1 आंसर आ रहा है, इक्वल भी हो सकता है साइन है, ठीक है, तो 1 आ गया। और अगर 1 + 0 लगाऊँ तो आंसर 1 आ रहा है, तो ये भी लिख सकते हैं। लेकिन 2 0 का नहीं लिख सकते, क्योंकि आंसर 1 से ग्रेटर चला जाएगा, तो वो हम नहीं लिख सकते। अब f(0 0) का आंसर आप लोगों के पास है, f(1) का भी है, f(10) का भी है। उन तीनों का आंसर रिपोर्ट के हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी उसकी आ गई कि जब x और y लेस देन 1 होगा। इस लेस देन मैं बताता हूँ, अगर तो यहाँ लिखा आया था ना कि एक पेन सेलेक्ट करने हैं, तो समझें कि ये वाला हमारा सॉल्व हो जाता, ठीक है, ये इस तरह हो गया। वैसे तो हमने ये वाले आंसर यहाँ से निकाल लिए थे, ठीक है। उन्होंने लेस देन 1 का, आप कोई और कंडीशन भी कह सकते हैं सर, ठीक है, कोई भी कंडीशन कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं सर, लेकिन इसका मेथड यही होगा, ठीक है। थैंक यू।